ओपनिंग दिन और निफ्टी ने कल 26,000 को पार कर लिया है और कंफर्टेबली उसके ऊपर बंद हुआ है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, नए ब्लू स्काई ट्रेजेक्टरी में हम लोग बढ़ चुके हैं। आज दिन कैसा गुजरेगा, एक्सपायरी भी है और बहुत सारी खबरें भी हैं, इन सब पे चर्चा होगी। गुड मॉर्निंग अनुज, आज क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग नीरज जी, गुड मॉर्निंग आशीष। गुड मॉर्निंग साहब। देखिए, आज मैं शुरुआत करूंगा उसी रेशो चार्ट के साथ जो हमने इस हफ्ते के शुरू में लिया था। निफ्टी बैंक और एचडीएफसी बैंक वाला वो रेशो चार्ट जो था, वो रेशो चार्ट आएगा आपकी स्क्रीन पर। एक बार वो चार्ट लेकर आते हैं। देखिए, बात ये हुई थी कि इसने बॉटमिंग आउट के साइन दिए और कुछ शायद रैली की शुरुआत हुई है और एक व्यू ये लिया था कि क्यों हम बैंक निफ्टी पर आशीष एक लॉन्ग व्यू लिया था और काफ़ी टाइम से अब कैरी कर रहे हैं उसको, क्योंकि जो उसका लीडर था वो साइन दे रहा था कि अब वो चलने को तैयार है। तो क्लियरली अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी चलने को तैयार है तो इसका मतलब एचडीएफसी बैंक चलने को तैयार, तो मतलब बैंक निफ्टी चलने को तैयार है। बैंक निफ्टी चलने को तैयार है तो उसका मतलब निफ्टी के लिए बहुत अच्छा है। एचडीएफसी बैंक 1794 के अब लाइव हाई को क्रॉस करने के काफ़ी करीब आ गया। 1788 तक गया था कल, 6 रुपये दूर रह गया था। फिर थोड़ी सी एंड में प्रॉफिट बुकिंग, एवरेजिंग जो मर्जी कह लीजिए, 1779 में बंद हुआ। 1794 अगर क्रॉस होगा तो क्या होगा? देखिए, एचडीएफसी बैंक में काफ़ी अंडर ओनरशिप आ गई है। जब मैं कहता हूँ ना अंडर ओनरशिप, मैं हमेशा अंडर ओनरशिप हम डिफाइन करते हैं इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से, क्योंकि एफआईआई सबसे पहले बेचा था, तभी वो एमएससीआई का रूम ओपन हुआ था। पिछले महीने म्यूचुअल फंड्स ने बेचा 8,000 करोड़ का, तब ये बात हुई थी कि अब तो मीम बनने लगे, म्यूचुअल फंड ने बेचना शुरू कर दिया, अब ये स्टॉक बॉटम आउट हो गया। शायद वो साइन है बॉटमिंग आउट को। चार्ट देखिए, चार्ट अपने आप आपको बता रहा है कि अब ये चलने के लिए तैयार है। 2000 तक के लिए मूव के लिए अब शायद एचडीएफसी बैंक तैयार हो रहा है। अगर एचडीएफसी बैंक 2000 जा रहा है तो बैंक निफ्टी करेगा आउट परफॉर्म, और अब की बार वो जो व्यू है 27272 निफ्टी पर और 56,000 बैंक निफ्टी पर। ठीक है, वो वाइप लगातार हम प्ले करते रहेंगे क्योंकि लोगों को मेमोरी में आ जाना चाहिए ये 27,272 का नंबर, जैसे 23456 आ गया था। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ अब ऐड कर रहा हूँ, इस वाली तेज़ी में और जो पिछले महीने की तेज़ी थी उसमें क्या फ़र्क है। आप अपने खुद के पोर्टफोलियोज देख लीजिए। मैं तो कहता हूँ मेरा भी जो मेरा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है, जो भी पोर्टफोलियो ने चलना बंद कर दिया। जब निफ्टी 24,000 से 25,000 आया था, उसमें पोर्टफोलियो में बड़ी रैली हुई थी। ये वाली जो रैली हुई है ना, ये रैली में लोगों को मेरा पोर्टफोलियो क्यों नहीं चल रहा है यार। निफ्टी 26,000 पर आ गया, मेरा पोर्टफोलियो अभी भी वही है, बल्कि मेरा पोर्टफोलियो शायद जो 25,000 पे था उससे भी नीचे आ गया है। पोर्टफोलियो ने चलना बंद कर दिया है। उसका कारण पता है क्या है? पोर्टफोलियो में भरे हुए हैं सब ने मिड कैप, स्मॉल कैप, पीएसयूज वगैरह वगैरह, और मार्केट में अब पैसा जा रहा है मिड कैप और स्मॉल कैप से लार्ज कैप में। ये एक रीज़न है कि आपके पोर्टफोलियो नहीं चल रहे हैं। और मेरा ये मानना है, मेरा आई थिंक पिछले 7-8 दिन से एक व्यू ये रहा है कि अगले 2 महीने के लिए, जब तक वो बड़े आईपीओ आते हैं, आपका ह्युंडई का और बाकी सारे आईपीओ आते हैं, अगले 2 महीने तक आप अपने आप को फोकस करें लार्ज कैप में। पैसा वहाँ बनेगा और वहाँ कंफर्ट रहेगा। मिड कैप और स्मॉल कैप में कुछ स्टॉक्स में ब्रूटल करेक्शन आ सकती है, लिटरली ब्रूटल करेक्शन आ सकती है। इसके लिए तो अपने आप को थोड़ा लार्ज कैप में फोकस करें। और बैंक निफ्टी पर मैं अभी भी काफ़ी कंस्ट्रक्टिव हूँ। हाँ, मुझे याद है अपना लास्ट बोल्ड डिस्कशन हुआ था एचडीएफसी बैंक पे, जब अगस्त के म्यूचुअल फंड के सेलिंग के नंबर और एचडीएफसी बैंक पे 8,000 करोड़ की सेलिंग। एग्जैक्टली तभी हुआ था कि अब हो गया समय खरीदारी करने का। सितंबर की शुरुआत में चर्चा, और एचडीएफसी बैंक के जलवे देखिए, अपने 52 के हाइस पे आके खड़ा हुआ, और उस बीच में देखिए कितनी ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई हैं वापस एचडीएफसी बैंक में आए दिन एग्रेसिव टारगेट्स के साथ। आज भी हैं, उस पर आगे आऊंगा। लेकिन चलिए, ये है मार्केट्स पे इस समय का ब्रॉडर व्यू। थ्रेडबेयर आगे डिस्कशन करेंगे आज के सेशन का, लेकिन आज के इस ऑल इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ।